में बात करने वाले हैं कि कौन सा यहाँ पे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म आपको सबसे बेस्ट होगा, क्योंकि कई सारे लोग हैं वो ये सोचते रहते हैं, उनको समझ नहीं आता ज़ेरोधा अच्छा है, मोतीलाल ओसवाल अच्छा है, आपका एंजल वन अच्छा है, क्या अच्छा है, इसमें से ग्रो अच्छा है, किसके ऊपर अकाउंट खुलवाएं, तो ये उनके मन में बार बार चलता रहता है। तो आज वो मिथ मैं आपको क्लियर कर दूंगा यहाँ पे दोस्तों, तो वीडियो को एंड तक बिल्कुल देखिएगा। और सबसे जरूरी बात, वीडियो के एंड में वहां पर मैं आपको कुछ चीजों को रिलेट करके बताऊंगा कि आप देख सकते हो कि कौन सा सबसे बेस्ट स्टॉक ब्रोकर आपके लिए होगा, जो मुझे लगता है पर्सनली। ठीक है, तो हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और देखो आपका प्यार तो काफी ज्यादा चैनल पर आजकल मिल ही रहा है। ठीक है, तो कहने वाली बात नहीं है कि आप सब्सक्राइब करो या नहीं करो, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि कई सारे लोग हमारे ये हैं जो स्टॉक मार्केट क्लास करना चाहते हैं, शेयर बाजार सीखना चाहते हैं कि क्या होता है, तो आप इस नंबर पे कॉल करके ज्यादा जानकारी ले सकते हो। यहाँ पे बेसिक टू एडवांस आपको सारी चीजें हम लोग करवाते हैं। पटना के अंदर दोस्तों बोरिंग रोड में हमारा क्लास चलता है, इटर्निटी शेयर मार्केट क्लास के नाम से आपको जो हमारा मोबाइल एप्लीकेशन भी मिल जाएगा, प्ले स्टोर के ऊपर जाकर के आप ये चेक कर सकते हो। और अगर आप ऑनलाइन क्लास करने में इंटरेस्टेड हो तब भी वहां पे कॉल करके यहाँ पे इस नंबर पे आप जानकारी ले सकते हो अगले बैच की। चलिए तो वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं दोस्तों। यहाँ पे आप ये देखो कि बहुत सारे लोग इस तरह से देखते होंगे कि कई सारे लोगों को ये कहा जाता होगा कि शेर खान देखो बहुत ही अच्छा है, इसके अंदर अकाउंट खुलवा लो। कई कहते होंगे मोतीलाल ओसवाल अच्छा है, कई ज़ेरोधा कहते हैं, कई आईसीआईसीआई डायरेक्ट, आईआईएफएल, एंजल ब्रोकिंग, एचडीएफसी, एसबीआई, पता नहीं कितने सारे स्टॉक ब्रोकर यहाँ पे भरे पड़े हैं। अब रिटेल इन्वेस्टर जब पहली बार बाजार में आता है तो उनको तो डीमैट अकाउंट के बारे में भी नहीं पता होता। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग ये जान लेते हैं दोस्तों कि ये जो ब्रोकर हैं ये काम क्या करते हैं और इनका एक्चुअल में क्या रोल होता है शेयर बाजार के अंदर। देखो एक बेसिक यहाँ पे मैं आपको तरीका यहाँ पे बताने वाला हूं कि जैसे मान लो कि आपका एक स्टॉक एक्सचेंज है, ठीक है, जैसे एनएससी बीएसई है ना, ये जैसे मान लो कि एक एनएससी है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है ना। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जब आप देखते हो यहाँ पे आप सीधे सीधे ट्रेड शेयर्स की नहीं कर सकते। जितने भी आपकी कंपनियां हैं लिस्टेड यहीं पे है, एनएससी और बीएसई के अंदर जितने भी स्टॉक एक्सचेंज होते हैं वहां पे कंपनियां लिस्टेड होती है, लेकिन आपको सीधे सीधे यहाँ पे ट्रेडिंग जो है अलाउ यहाँ पे नहीं किया जाता। तो इससे पहले एक ब्रोकर आता है जो कि आपको ये कहता है कि मैं यहाँ पे एक मीडियोकर का काम करूंगा, चाहे आप इसको ज़ेरोधा ही ले लो, है ना। यहाँ पे कुछ भी एग्जांपल के लिए यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं कि ये यहाँ पे हम लोग हैं, है ना, और हम लोगों को जो है शेयर कहीं ना कहीं खरीदना है, और यहाँ पे हम जाते हैं किसके पास, ज़ेरोधा के पास, क्योंकि अपने पास एक अकाउंट होना चाहिए, एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए जिसके थ्रू ही हम शेयर्स की बाइंग कर सकते हैं। तो ये डीमैट अकाउंट हमें ज़ेरोधा जो है और बाकी सारे ये जो आपके स्टॉक ब्रोकर आपको दिख रहे होंगे ये सभी जो है हमें प्रोवाइड करते हैं। तो हम इनमें से किसी के पास भी जाएंगे तो ये हमारा डीमैट अकाउंट ओपन कर देंगे। अब डीमैट अकाउंट करने के बाद ओपन आप यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो कि यहाँ पे जब आप ओपन करते हो तो आप बाइंग और सेलिंग शेयर्स की कर पाते हो स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, यानी कि एनएससी बीएसई के अंदर कोई भी अगर आपको सौदा किसी भी शेयर में लगाना है तो आप आराम से लगा सकते हो, लेकिन किसके थ्रू, ब्रोकर के थ्रू। बात समझ आया। तो ये जो ब्रोकर है एक तरह से आप ये कह लो मीडियोकर का काम करता है, लेकिन आप यहाँ पर ध्यान से देखो कहीं ना कहीं आपका पैसा इसी के अकाउंट में तो पड़ा रहता है ना, है ना। तो लोगों को ये लगता है कि किसके अकाउंट में हम अगर पैसा रखेंगे तो पैसा ज्यादा सुरक्षित होगा, किसका ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बढ़िया है। तो यहाँ पे एक एक करके दोस्तों हम 2-3 एग्जांपल यहाँ पे लेना चाहेंगे जिससे कि आपको ये समझ में आ जाए कि आपको किस तरफ को जाना चाहिए। देखिए सबसे पहले अगर हम लोग बात करें दोस्तों, यहाँ पे देखो, यहाँ पे बहुत सारे जब ब्रोकर आपके नए नए इंडिया के अंदर आ रहे थे, ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिला होगा कि यहाँ पे अगर हम लोग देखो इस तरह से, वैसे आप सर्च करोगे यहाँ पे एक चीज देखो, यहाँ पे अगर हम लोग टॉप ब्रोकर्स इन इंडिया सर्च करते हैं, है ना, इस तरह से हम लोग सर्च करते हैं टॉप ब्रोकर्स इन इंडिया, है ना, टॉप ब्रोकर्स, तो यहाँ पे देखो बहुत सारा आपको यहाँ पे दिख जाएगा, ये दिख रहा है, तो 5paisa.com, आईसीआईसीआई डायरेक्ट, बहुत सारे। तो अब देखो इतने सारे ब्रोकर पहले, आज से बहुत साल पहले नहीं हुआ करते थे, हाल फिलहाल में यहाँ पे कई सारे ब्रोकर्स आए, लेकिन शुरुआत में जो ब्रोकर हुआ करता था दोस्तों, आज के डेट के ब्रोकर में और पहले वाले ब्रोकर में, आज से 6-7 साल पहले वाले ब्रोकर में क्या फर्क है, दोनों में एक नया फर्क ये आया दोस्तों, डिस्काउंट ब्रोकर का चलन चल गया। डिस्काउंट ब्रोकर मतलब ये होता है कि आप ये कहो कि जब आप किसी शेयर्स की ट्रेडिंग करते हो तो वहां पर आप ये देखते हो कई बार कि आपको पैसा वहां पे ज्यादा लग जाता है, यानी कि अगर मान लो आपने 1 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन किया, आज आपने कुछ बाय किया, है ना, यहाँ पे देख लेते हैं कि जैसे मान लो आपने बाइंग करी, यहाँ पे देखिए, इसको समझिए थोड़ा सा, जैसे मान लो 1 लाख का आपने कोई शेयर खरीदा, और 1 लाख का शेयर खरीदने के बाद पहले वाले जो ब्रोकर होते थे ये आपको परसेंटेज में चार्ज करते थे, है ना, किसमें करते थे चार्ज, परसेंटेज में। अब ये परसेंटेज कैसा होता था, परसेंटेज होता था 0.05 से लेकर के 0.5 के आसपास तक का परसेंट
होता था। अब ये अपने आप में एक बड़ा अमाउंट है दोस्तों। कई सारे पुराने ब्रोकर ऐसे भी थे जो 1% तक का यहाँ पे आप ये देखोगे आपसे चार्ज वसूलते थे खाली ब्रोकरेज की। आपने बाय किया है ना, तो आपने लगभग आधा 1% के आसपास वहां पे उसको ब्रोकरेज पे कर दिया। फिर उसके बाद जब आपने सेल किया तो वापस से आपने आधा % का आपने क्या किया, ब्रोकरेज दे दिया उसको। तो अब आप ये सोचो, चाहे आपके पास 1 लाख ही है, लेकिन अगर आप यहाँ पे 10 बार खरीदा बेची कर लो, ठीक है, तो ये सोचो एक बार खरीदा एक बार बेचा, 2 लाख के ट्रांजेक्शन हो गए। फिर ऐसे करके अगर आपने 10 बार कर लिया तो 20 लाख का ट्रांजेक्शन हो गया। अब 20 लाख के ट्रांजेक्शन पे आप सोचो 1% भी कितना बड़ा अमाउंट है। अब यहाँ पे आपने कमाया कुछ नहीं है, लेकिन आपने दिया है बहुत ज्यादा पैसा ब्रोकर को। तो ये था पुराने ब्रोकर के अंदर दोस्तों। अब यहाँ पे से जन्म हुआ, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं ज़ेरोधा का। ये पहला एक जो है ज़ेरोधा, आप ये कह लो, ये आपका पहला डिस्काउंट ब्रोकर था जो कि यहाँ पे इंडिया में पहली बार आया और ये कहा कि देखो मैं जो हूं ना, ये आपका है ज़ेरोधा, है ना, ये बोला कि मैं जो हूं यहाँ पे डिस्काउंट ब्रोकरेज सिस्टम लेकर के आऊंगा और यहाँ पे आपको कोई भी ट्रांजेक्शन आप करो आपको फ्लैट 20 रुपीज लगेंगे, है ना। क्या लगेंगे? फ्लैट 20 रुपीज। यानी कि चाहे 1 करोड़ का सौदा डालो, चाहे आप 1 लाख का सौदा डालो, चाहे कितना का भी सौदा डालो, 20 रुपया बस मेरे को चाहिए, आप मेरे को दे दो, आपको जितनी मर्जी आप उतना सौदा डालो। और इसके अंदर भी ज़ेरोधा ने कहा कि यहाँ पे आपको जो है डिलीवरी, यानी कि अगर आप कैश में काम करते हो और उसको किसी भी शेयर को डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग करते हो, मतलब डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग का मतलब हो गया किसी भी शेयर को 4-5 दिन, मतलब 1 दिन से बेसिकली ज्यादा रखना, है ना। 4 दिन रखो, 40 दिन रखो, 4 साल रखो, वो सारा का सारा डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग ही कहलाएगा। तो 1 दिन से ज्यादा अगर आप कहीं पे भी रखते हो तो उसको हम लोग डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं, और वो इन्होंने कर दिया फ्री। ठीक है, तो जब इन्होंने फ्री कर दिया तो सारे बड़े बड़े ब्रोकर, जो पुराना ब्रोकर आपका था, है ना, उन सब की मोनोपोली कहीं ना कहीं टूट गई और ज़ेरोधा जो है सबसे ऊपर आया। और ये कह करके कि पहला इंडिया का डिस्काउंट ब्रोकर कोई था तो वो था ज़ेरोधा। अब यहाँ पे हम लोग बात करें दोस्तों कि यहाँ पे सबसे बेस्ट डिस्काउंट ब्रोकर कौन है, तो देखो अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि पुराने ट्रेडिशनल ब्रोकर की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे देखो ये एक मोतीलाल ओसवाल है ना, ये आपका मोतीलाल ओसवाल है। इनका डीमैट अकाउंट बहुत ही बेहतरीन तरीके से हैंडल किया जाता है। मैंने देखा है इनके जो फाउंडर हैं वो कौन है, रामदेव अग्रवाल जी हैं। तो रामदेव अग्रवाल जी यहाँ के फाउंडर हैं और आप ये देखो वो जो व्यक्ति हैं शेयर बाजार से कहीं ना कहीं पैसा कमा करके फिर उसके बाद ब्रोकिंग एजेंसी में आए हैं। तो ऐसे इंसान पे आप एक बार ट्रस्ट कर सकते हो। कारण ये है कि जो इंसान शेयर बाजार से पैसा कमा करके आया है किसी इंडस्ट्री के अंदर, उसको बाजार के उतार चढ़ाव के बारे में अच्छे से पता है। तो आप ये कह सकते हो कि सबसे टॉप पे अगर मुझे कोई रखना है कि ठीक है यहाँ पे पैसा थोड़ा ज्यादा लगता है दोस्तों, ये डिस्काउंट ब्रोकर नहीं है, लेकिन सबसे टॉप पे अगर मुझे कोई पूछेगा कि हाँ ठीक है कौन सबसे बेस्ट आपका स्टॉक ब्रोकर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म हम लोग यूज करें, तो आप कह सकते हो कि मोतीलाल ओसवाल सबसे बेस्ट ब्रोकर है इंडिया के अंदर। दूसरे नंबर पे अगर मैं रखना चाहूं सबसे बेस्ट जिसका यूजर इंटरफेस, ट्रेडिंग फैसिलिटी बहुत ही ज्यादा अच्छी है, तो वो है आपका ज़ेरोधा। ठीक है, वो कौन है दोस्तों, वो है आपका ज़ेरोधा। बाकी आप देखो दोस्तों, मेरा एक सीधा सा फंडा है, किसी भी कंपनी के अंदर जाओ हमेशा टॉप 1 और 2 के अंदर आप रहो, उससे क्या होगा कि आप सुरक्षित रहोगे। जैसे अगर एक एग्जांपल मैं लेता हूं, मान लो कि यहाँ पे आपने एसबीआई में बैंक अकाउंट जाकर के खुलवाया, है ना, एसबीआई में बैंक अकाउंट खुलवाया। अब सोचो कि एसबीआई अगर डूब जाएगा तो जाहिर सी बात है देश डूब जाएगा, क्योंकि उसका क्लाइंट बेस इतना बड़ा है कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट अफोर्ड नहीं कर पाएगी उसका डूबना, है ना। तो आप ये देखो कि जब आप टॉप के ब्रोकर के साथ या फिर टॉप के इंडस्ट्री के लीडर के साथ जब आप बेसिकली काम कर रहे होते हो तो आपका पैसा सबसे ज्यादा कहीं ना कहीं सुरक्षित रहता है। और डिस्काउंट ब्रोकर का चलन दोस्तों चूंकि ज़ेरोधा ने लाया तो इसका क्लाइंट बेस भी अच्छा खासा यहाँ पर बन चुका है। अब बात थोड़ा करें ग्रो की। कई सारे लोग ये सोचते हैं ग्रो का एडवर्टीजमेंट ज्यादा होने की वजह से अभी आपको दिखेगा कि सबसे ज्यादा क्लाइंट आपका ग्रो के पास जो है कहीं ना कहीं डीमैट अकाउंट वाले आ चुके हैं। तो अब आप ये सोचो कि ग्रो क्या नंबर 1 बन गया, लेकिन नंबर 1 तो बन गया, लेकिन उसके साथ साथ वो एडवर्टीजमेंट पे, एड्स पे ध्यान दे करके वो जो है आपका ग्रो बना है नंबर 1। लेकिन ज़ेरोधा ने आज तक कभी भी एडवर्टीजमेंट नहीं की। तो यही फर्क होता है दोस्तों कि कोई इंसान है जो बिजनेस मॉडल को इंट्रोड्यूस कर रहा है और कोई इंसान है जो यहाँ पे एडवर्टीजमेंट कर करके क्लाइंट बेस बना रहा है। तो मैं उन लोगों को ज्यादा तवज्जो देता हूं जो बाजार के अंदर ऑलरेडी बहुत समय से हैं
है ना, और जो कुछ नया लेकर के आए हैं। तो अगर मेरे से पूछोगे तो यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल, और मैं यहाँ पे आपको ज़ेरोधा जो है रिकमेंड करूंगा कि ज़ेरोधा आपका सबसे बेस्ट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में से एक है, जिसका यूजर इंटरफेस बहुत ही अच्छा है। आशा करता हूं दोस्तों आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी, और आप में से जो भी लोग शेयर बाजार की क्लास करना चाहते हैं दोस्तों, कॉल कर सकते हो हमारे इस नंबर पे, मैंने आपको पहले भी दिखा दिया है ना। और एक बार और आपको यहाँ पे बता देता हूं, इस नंबर पे आप कॉल करो ज्यादा जानकारी के लिए दोस्तों। बेसिक टू एडवांस सारी चीजें यहाँ पे हम लोग आपको सिखाएंगे। मिलते हैं दोस्तों किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा।